गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ्स के 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, जिसे हिंदी में रेखाएं एवं कोण कहते हैं, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक में हमारी हेडिंग होगी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, यानी जो सामान्य जो परिभाषाएं होती हैं या जो बिंदु होते हैं उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। We have to start from the first one is point. What is a point? A point is a dimensionless representation. It has no length, no breadth or no height. यानी बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे। बिंदु किसे कहते हैं? एक ऐसा ज्यामितीय निरूपण है जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न मोटाई है। पॉइंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं ABCD अप टू Z तक, उससे डिनोट करते हैं। सपोज हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ये ऐसे फुल स्टॉप डॉट बनाते हैं, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करना है। हमको इसको लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखेंगे लाइक दिस, और इसे पढ़ेंगे हम पॉइंट A। इन द सेम वे लाइक दिस पॉइंट C। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट। नाउ पॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। बिंदु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं और सेकेंड को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोलिनियर मीन्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। सेट ऑफ टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक ही रेखा पर स्थित हो, ऐसे सभी बिंदुओं को हम संरेखीय बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सपोज कर लीजिए हमारी ये इस तरह से हमारी ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, C, D, और अगर इसको हम इस तरह से मिलाएं तो मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बने, उसी स्ट्रेट लाइन पे ये प्रेजेंट हो। तो इस तरह से पॉइंट A, C एंड पॉइंट D आर लाइंग ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, देयरफॉर पॉइंट A, C एंड D आर कोलिनियर पॉइंट्स। इसलिए इनको हम संरेखीय बिंदु कहेंगे। दूसरा हेडिंग हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन पर न हो, अलग अलग जगह स्थित हो, तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक यहाँ पॉइंट है E, एक पॉइंट यहाँ है G। दिस पॉइंट E एंड G आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, दे आर अपार्ट फ्रॉम द सेम लाइन पोजिशन, सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इन दिस वे पॉइंट G एंड पॉइंट E आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच आर it means they are not lying on the same straight line। यानी ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं, अलग अलग जगह स्थित हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। नेक्स्ट और हेडिंग इज रे, जिसे हिंदी में हम किरण कहते हैं। व्हाट इज अ रे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रे। रे क्या है? अ रे इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन विच ऑरिजिन्स from a definite source from a fixed point, but its end point is indefinite। यानी एक किरण वह ज्यामितीय निरूपण है जो एक निश्चित स्रोत से, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है, निकलती है, लेकिन इसका अंत बिंदु नहीं पता होता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को रे कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सोर्स पॉइंट है, ऐसे यहाँ से कोई इस तरह से रे निकल रही है, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया P। इन दिस वे SP इज अ रे। इसको हम जैसे लिखेंगे SP इज अ रे। इट्स सोर्स पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट S इज फिक्स्ड, बट वेयर इट एंड्स, कहाँ ये खत्म होती है ये मालूम नहीं है। इस तरह से हमारी क्या हुई? रे। नेक्स्ट हेडिंग इज अवर एंगल। व्हाट इज एन एंगल? Whenever two or more than two rays emerge from a fixed source, an angle is formed in between these two rays which are emerging from the same source। क्या इसका मतलब हुआ? इसको समझते हैं हम। जब भी किसी एक निश्चित स्रोत से दो या दो से अधिक किरणें निकलें, यानी ऐसी किरणें जिनका स्रोत, निकलने का उद्गम स्थान एक ही हो, तो ऐसी दो किरणों के जो आगे की ओर बढ़ती हैं, इनके बीच में एक कोण बनता है। तो इन दिस वे दिस इज अवर सोर्स पॉइंट,
one ray is SP and the other ray is this one, this is SR. These are the two rays and this is the angle formed. This is the angle formed. How do we write an angle? Angle को लिखते कैसे हैं? The main point, common point of the ray is in between and the next two points are to the either left or right side. This representation is like this angle. We write first of all P and S is in between R. Angle PSR or angle RSP or angle RSP means point S which is common is always in the midpoint. In between these two points, वो हमेशा बीच में रहेगा. Now this source point, common point of the ray is known as vertex. This is our vertex. इस common point को, जो दो रेज के निकलने का जो common point है, this is known as vertex. इसे हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष. And the two rays in which the angle is elevation is formed, these two rays are known as arms of the angle. In this way, arm, this ray SP and ray SR are the arms of angle PSR or RSP. In this way, in an angle, two things are known. First one is common point, which is known as vertex, and the next thing is two arms, means two rays. So these are the arms, SP and SR, means ray SP and ray SR. These are the two arms. These are the arms. Next point is what are the different types of angles. Angles के different types क्या हैं, कैसे कैसे एंगल बन सकते हैं. Our first point is acute angle, जिसे हिंदी में हम न्यून कोण कहते हैं. An acute angle measures in between 0 degree to 90 degree. मीन्स न्यून कोण की का मान सदैव 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है. यानी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में का उसका मान हो, उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे. नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में हम अधिक कोण कहते हैं. एन एंगल विच मेजर्स इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल. यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं. थर्ड वन इज राइट एंगल, जिसे हिंदी में हम समकोण कहते हैं. राइट एंगल मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी समकोण या राइट एंगल का मान सदैव 90 डिग्री कोण के बराबर होता है. 90 से न तो कम न 90 से ज़्यादा. नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रेट एंगल. As the name suggests, straight angle means an angle formed on either side of a straight line is known as straight angle. यानी ऐसा कोण जो एक सीधी रेखा के ऊपर या नीचे बन रहा हो, ऐसा कोण जो एक सीधी रेखा के ऊपर या नीचे बन रहा हो. एक सीधी रेखा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल और दिस एंगल, अपसाइड और डाउनवर्ड. किसी सीधी रेखा के ऊपर या नीचे जो बनने वाला कोण है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है. एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम हिंदी में परिवर्ती कोण कहते हैं. रिफ्लेक्स एंगल मीन्स एन एंगल विच मेजर्स इन बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री. Means an angle which measures in between 180 degree to 360 degree is known as reflex angle. यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो, ऐसे कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. इसमें हम देखेंगे इस तरह से ये रे है, यहाँ पॉइंट O, देयर इज पॉइंट A एंड देयर इज पॉइंट B. सपोज दिस इज एन एंगल. तो इस एंगल को छोड़कर सपोज वी लीव दिस एंगल एंड द रिमेनिंग दिस एंगल, this angle from here to here, this is reflex angle. Reflex angle. इस तरह से reflex angle. Next heading is adjacent angles. Adjacent angles means जिसको हिंदी में हम कहते हैं संगत कोण. Adjacent means just close to each other, एक दूसरे से सटे हुए. Means two angles in which
one arm is common, means the two angles are formed to the one common arm of a ray like this. Suppose there are two angles, these are the two angles, suppose these are the two angles, here is point A, B and C, and there is one another ray like this, A, B, C and D. So these are the two arms, AB and AC, and one angle is made here, one angle is made here, and in between these two angles one arm is common, AD is common. Such angles which are formed to the either side of a common ray are known as adjacent angles. यानी ऐसे दो कोण जो किसी एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बन रहे हों, ऐसे दोनों एंगल्स को, कोण को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, मिला हुआ। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारी दो रेज है और दो रेज के बीच में एक कॉमन रे होगी और इस कॉमन रे के ऊपर और नीचे दो जो एंगल्स बन रहे हैं इसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, चाहे whether it is complementary angle, supplementary angle or linear pair, all these three types of angles are adjacent angles. चाहे वो complementary angle हो, चाहे supplementary angle हो, चाहे वो linear pair हो, ये तीनों angles किस कैटेगरी में आते हैं? adjacent angles के कैटेगरी में आते हैं। means adjacent angles are of three types. It can be divided into three parts. Adjacent angle may be complementary angle, adjacent angle may be supplementary angle, adjacent angle may be linear pair. When two angles are known as complementary, means when adjacent angles are known as complementary, when they are known as supplementary, and when they are known as linear pair. Let us understand here. See like this. One example. And the second example, this. So these are the two angles. One side is common. So when two adjacent angles are formed in such a way that their sum is 90 degree. When the sum of two adjacent angles is 90 degree, then one angle is known as complement of other, or these two angles together are known as complementary angles. यानी इसको हम हिंदी में कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। तो कोटि पूरक या पूरक कोण ऐसे दो कोणों का समूह जिनका योगफल 90 डिग्री हो और ये दोनों कोण एक उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर और नीचे बन रहे हों, तो ऐसे दोनों कोणों को मिला करके हम कोटि पूरक या पूरक कोण कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स का समूह जिसका योगफल 180 डिग्री हो। मीन्स व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री or two right angles, such two angles are known as supplementary angles, and it is also known as linear pair. इसका दूसरा नाम linear pair भी है। Linear pair means a pair of angle which is formed on a straight line. जब किसी एक सीधी रेखा पर दो ऐसे कोण बने जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए, इन्हें हम मिलाकर के लीनियर पेयर कहते हैं। इन दिस वे द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। दो रेखीय युग्म कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आवर हेडिंग इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई हैव टू आर्म्स
and these two arms are crossed like this. So the angle formed to your sides and the angle formed to mine sides in between these two crossed arms are known as vertically opposite angles. You can understand it like this. One arm is like this, one ray. Whenever two rays intersect each other, whenever two rays intersect each other, so the angle formed to the point of intersection of two rays just opposite to each other are known as vertically opposite angles. These two angles are vertically opposite angles. In the same way, these and this, these two angles are vertically opposite angles. And in our next topic, we will learn that vertically opposite angles are always equal. Vertically opposite angles are known as VOAs. In short, vertically opposite angles are written as VOAs, vertically opposite angles. Our next heading is intersecting lines and non-intersecting lines. Lines are of two types. Suppose this is one line. This is line AB and this is line CD. So we have to understand what are meant by intersecting lines. Intersecting lines and non-intersecting lines. Non-intersecting lines. So whenever two lines meet at a particular point are known as intersecting lines, and when two lines proceed in such a way that they do not meet at any point are known as non-intersecting lines. And the two lines where they intersect to each other is that point. That particular point is known as point of intersection. Let us try to understand. Suppose this is one line, line L, and this is another line, line M, and this is another line, line N. These are the three lines, and these three lines are intersecting at a particular point, and this is known as point O. So the line L, M and N, these three lines are intersecting at a particular point O. So point O is known as point of intersection, and these three lines are intersecting to each other. So these three lines are known as intersecting lines. Now let us move to our second point, non-intersecting lines. So two or more than two lines proceeding in such a way that they do not meet or cross to each other are known as non-intersecting lines. Generally, non-intersecting lines are parallel lines. Means two or more than two sets of lines which are parallel to each other, means their perpendicular distance between the two lines. When the perpendicular distance between the two lines is always same, such set of lines is known as parallel lines or non-intersecting lines. जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी सदैव एक समान हो, बराबर हो, एक जैसा हो, इसमें कमी और ज़्यादा न हो, तो ऐसी दो या दो से अधिक रेखाओं को हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. After this, our third point is, next point is, these are the two lines, these are the two lines. These two lines are parallel lines. Suppose here it is point A, B, line AB, and this is line CD. And when to these two lines AB and CD there is another line, here it is point E and F. When a line intersects
two or more than two given parallel lines, there are some rules which are to be known. These are the two parallel lines. Here line AB is parallel to line CD and line ED intersects lines AB and line CD. यहां पर हमने ये लिया कि दो पैरेलल लाइन से AB एंड CD, इसको एक लाइन ED क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किस किस पॉइंट पर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. लेट दिस पॉइंट बी L एंड दिस पॉइंट बी. अब हमें ध्यान से समझना है कि इन दिस वे दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, whenever a line intersects two given parallel lines, there are totally 8 angles formed between these intersecting lines and parallel lines. They are given different names according to their position, situation or other criteria. सबसे पहले हम देखेंगे this angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Let us name it 5, 6, 7 and 8. Look carefully, angle 1, angle 2 and angle 3 and angle 4. These four angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 are formed to the upper and lower sides of two given parallel lines AB and CD. Whenever two or more than two angles are formed to the upper side or lower side of given two parallel lines, then these angles are known as exterior angles. Angle 1, 2, 3 and 4 are known as exterior angles because these four angles are formed to the exterior of, to the outside of the given two parallel lines. लाइन AB और लाइन CD के ऊपर या नीचे बाहर की ओर इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा जो चार एंगल्स 1, 2 और 3, 4 बन रहे हैं, इन्हें हम बाह्य कोण कहेंगे या एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे. क्यों? या तो ये लाइन AB और CD के ऊपर बन रहे हैं या नीचे बन रहे हैं. ये हमें ध्यान देना. इस तरह से एंगल 1, 2, 3, 4 क्या हुए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स. पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल्स. दिस इज द एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. नाउ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. These four angles are formed inside the two parallel lines by the intersecting line EF. ये चार एंगल 5, 6 और 7, 8 दो समांतर रेखाओं AB और CD के अंदर बन रही है और जिसे कि EF रेखा काट रही है. तो इन चारों एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स या आंतरिक कोण कहेंगे. सेकेंड पॉइंट हमारा इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हमारे हुए, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8. In this way, we have identified the exterior angles and interior angles. Now let us understand corresponding angles, linear pairs, vertically opposite angles. See carefully. This is a straight line. AB is a straight line, and on this straight line AB, angle 1 and 2. When angle 1 and angle 2 are combined together, added together, they form 180 degree. Means angle made on a straight line. So angle 1 and angle 2 together form a linear pair. So we can say angle 1 and angle 2 are linear pairs.
linear pairs. In the same way, angle 5 and 6 are also linear pairs. Angle 7 and 8 are also linear pairs. Angle 3 and angle 4 are also linear pairs. Why? Because the sum of these two angles is 180 degree. Why? Because these are the two angles formed on a straight line, and the sum of these two angles is always 180 degree. In this way, angle 1 and 2 are linear pairs. Angle 5 and 6 are linear pairs. Angle, you can say 7 and 8 are linear pairs, and angle 3 and 4 are linear pairs. And we know the sum of linear pairs is always 180 degree. In this way, if one angle is known, we can find the other angle by subtracting it from 180 degree. Next heading is our corresponding angles. I have told you by crossed arms, the angles formed to the front and back side of my crossed arm, just opposite to each other. These two angles are vertical. Means suppose these are the two crossed arms. So this angle is vertically opposite to this one, and this angle is vertically opposite to this one. So vertically opposite angles are always equal to each other. This angle will be equal to this one, and this angle will be this one. Well, these two angles are known as vertically opposite angles. इसे हिंदी में हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हम शॉर्ट में VOAs कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 5, इनका पेयर कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 6. द सेम वे एंगल 2 and angle 5. In the same way, angle 7 and angle 4, angle 3 and angle 8 are vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always equal to each other. Next one is our alternate interior angles and alternate exterior angles. Let us understand. Interior means inside the two parallel lines. Exterior means outside the two parallel lines. So angle 5, if we take angle 5 and opposite to it is angle 7. Angle 5 and angle 7. These both are interior angles and opposite to each other. One is upside, other is downward. These two angles are known as interior angles, interior opposite angles. In the same way, angle 6 and angle 8. These two are also interior and opposite to each other. These two are also known as interior opposite angles. In this way, pair of angle 6 and angle 8, angle 5 and angle 7 are interior opposite angles. Interior opposite angles are also equal to each other. Next, our is these two angles, angle 5 and 8 and angle 6 and angle 7. Angle 5 and 8 are on the same side. On the same side. In the same way, angle 7 and 6 are also on the same side. These are known as together co-interior angles. इसे हम इसको सह आंतरिक कोण हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में co-interior angles कहते हैं. And the sum of co-interior angles is always 180 degree. This is to understand. यह हमेशा हमें याद रखना है कि दो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेलल लाइंस. मींस इफ द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर. और इन द नेक्स्ट वे we can say when two lines are parallel to each other, then the sum of co-interior angles will be 180 degree. Now on the basis of this, whatever we have read, now we will solve the exercises, exercise 6.1 and exercise 6.2 in the remaining lecture class.